गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के जोहरीपुर वार्ड में प्रत्याशी मनोज तिवारी को जाटव समाज की सामाजिक बैठक में मिल रहा है भारी समर्थन। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से जाटव समाज की इस बैठक में प्रत्याशी मनोज तिवारी का जाटव समाज द्वारा फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जोहरीपुर इलाके में आयोजित किया गया, जहां सामाजिक बैठक में जाटव समाज ने मनोज तिवारी का भव्य स्वागत किया। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी जाटव समाज के लोगों का शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। सम्मानित लोग हैं माननीय सांसद जी, रामचंद्र जी, बाबूलाल कैन जी हमारे अध्यक्ष हैं एससी मोर्चे के। जोरदार तालियों से स्वागत। ये हमारी रमेश जी आशीर्वाद दिया महिलाओं ने। रमेश जी होने दे यार, कोई बात ना, इधर से दूर से दिखा दो ना, भीड़ भी दिखाओ। जसवंती ताई, हमारी जसवंती ताई जी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय भीम। जय भीम की आवाज ये वाली नहीं है, मेरा पूरा समाज बैठा हुआ है। एक बार जरा गर्जना के साथ जय भीम, जय भीम, जय भीम। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी माताएं, बहनें, छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे चाचा जी लोग, छतों पे बैठी हमारी बेटियां, नारी शक्ति, और घर के अंदर जो भी लोग हैं, आप सबको, भैया भी छत पे बैठे हैं, मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, आने वाले इस 2024 के चुनाव में आप ये जरूर विचार करना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके लिए हम कहते हैं जय भीम, ये 2024 ये विचार करने वाला है कि उनका समय के साथ इतिहास में बाबा साहब का सबसे हितैषी कौन है। ये एक ऐसा प्रश्न है कि जब आप इसका जवाब ढूंढेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आज उनकी इतनी बड़ी फोटो के साथ एक नरेंद्र मोदी जी की फोटो, एक मनोज तिवारी की भी फोटो क्यों लगी है। आप सबको शायद पता नहीं, दिल्ली में एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर बना है। हमारे ठीक दिल्ली के बीचों बीच उस जगह की कीमत, अगर कीमत जगह की लगाई जाए तो कम से कम 500 से 600 करोड़ की लैंड पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर बना है। और उनकी मूर्ति जो बनी है, जब कोई वहां फूल चढ़ाता है तो वो बाबा के जूते भर ही नजर आता है। मैं गलत बोला? और वो मूर्ति किसने बनवाई? वो मूर्ति बनवाई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं तो कहूंगा प्रवीण जी, तो समाज तो किसी को आने से मना करता नहीं, तो आइए हम लोग मिलकर के, हमारा कर्तव्य बनता है कि जिस मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के हर कार्य को वो करते जा रहे हैं, तो उस नरेंद्र मोदी जी को
एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाकर इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले चलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अब तो भाजपा के हर कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगने लगी है। तो ये सारी चीजें हमने आपके सामने थोड़ी रखी। और मेरा तो ये मानना है कि देखो, दिल्ली तो अब हम जब गली में आते हैं, मुसाफिर भोर भई अब रे न कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो। आज हमने अपने जाटव समाज की ये मीटिंग है और आज हम लोगों ने कुल 5 कार्यक्रम किए हैं। उसमें एक सर्व समाज का भी था, एक जाटव समाज का भी कार्यक्रम जो प्रवीण निमेश जी ने और मंडल अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र पाल जी ने ये लोग रखे, मनोज त्यागी जिला अध्यक्ष जी की उपस्थिति में और सभी प्रमुख कार्यकर्ता। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम सब प्रत्येक जाति समाज इनको सम्मान देते हुए इनकी भावनाएं भी हम जानना चाह रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये समाज क्या चाहता है। और जैसा आपने देखा होगा, हम सुझाव पेटिका लेकर के चल रहे हैं, वैसे ही हम समाजों से उनकी बात जानना चाहते हैं और बातचीत में वो पता भी चलता है। यहाँ भी जैसे हमको कुछ बताया गया कि कुछ बातें हैं जिसके लिए हमें बैठना है, तो हम वो बैठेंगे भी और मोदी है तो मुमकिन है ऐसा करके दिखाएंगे। कहना चाहेंगे आज समाज के लोगों को आज तो मैं हैरान हूँ। हमने अपनी तरफ से जाटो समाज के कई ऐसे जो रत्न हैं उनको सम्मानित किया और कई लोगों ने हमें सम्मानित किया, लेकिन यहाँ तो अद्भुत हुआ कि समाज ने हमें चंदा भी दिया है। इन लोगों ने काफी इकट्ठा करके, और तो मैं तो गिना नहीं हूँ कितना था, कितना इकट्ठा हुआ होगा भाई? 11,000 के प्लस में 11,000 से ज्यादा इन लोगों ने घर घर से माइक्रो डोनेशन। उसमें कई लोग बता रहे हैं कि किसी ने 5 रुपया दिया है, किसी ने 10 रुपया दिया है। ऐसे लगभग 11,000 रुपए हमको यहाँ से चंदा मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपने पास से दे सकता है नोट, फिर उसका कितनी बड़ी मात्रा में मिलेगा वोट। आज जाटव समाज ने माननीय सांसद जी को बुला के उनका सम्मान करने का काम किया और जाटव समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने, समाज के प्रबुद्ध लोगों ने कहीं से 10 रुपए, कहीं से 20 रुपए, कहीं 50 रुपए, कहीं से 100 रुपए लेके आके माननीय सांसद जी को विश्वास दिलाने का काम किया है कि हम आपके साथ हैं चुनाव में और आने वाले चुनाव में जाटव समाज की तरफ से आपको पूरा समर्थन मिलेगा और पूरी वोट मिलेंगी। जाटव समाज निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और खासकर मनोज तिवारी जी, जो हमेशा चेहरे पे इनके एक स्माइल रहती है, कार्यकर्ता से मिलके बड़ा ही अपनापन कार्यकर्ताओं को महसूस होता है। और इतना उदारवादी चेहरा माननीय सांसद जी का, जिस तरह ये लोगों से प्रेम करते हैं। और देखिए अपार भीड़, लगातार ये 10 साल से सांसद हैं यहाँ से, और फोटो खिंचाने वालों की आज भी कोई कमी नहीं, क्योंकि सांसद जी दोनों हाथों से सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं और हृदय से लगाने का काम करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय सांसद जी का। वो आज जाटव समाज की सभा में आए और जाटव समाज को सुनने का काम किया। हमारी जो छोटी बातें थी हमने सांसद जी को बताया, सांसद जी हमारी बातों पे ध्यान रखेंगे और पूर्णतः समर्थन जाटव समाज का भारतीय जनता पार्टी को मनोज तिवारी जी के साथ रहने वाला है। बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया 400 पार का, और 400 पार निश्चित रूप से आने वाले इस चुनाव के अंदर होंगे और मनोज तिवारी जी भी उन 400 पार में होंगे और कम से कम 5.5 लाख से
वो इस चुनाव को जीतने वाले हैं। और इनके प्रति जिस प्रकार का संदेश हमारी पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट दे रही है, वास्तव में ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा प्रखर संगीतकार, ऐसा समाज सेवी इस दिल्ली के का पूरे कई राज्यों में नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का सिंबल कमल का फूल है और उसके ऊपर चुनाव लड़ रहे, हमारे प्रत्याशी एक से एक बढ़िया हैं और जमुना पार में खास है, और जमुना पार खास बना करके इनको लोकसभा में 5.5 लाख वोटों से जिता करके भेजेगा। जाटव समाज ने भी प्रतिज्ञा की है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी से सुगम और सुबल शासन कोई दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस विधानसभा क्षेत्र की भी पूरी सेवा की है। 93 से लेकर के हमने भी विधायक होते हुए, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हुए इस विधानसभा के खड्डे भरे, और आज तक विकास की ओर ये क्षेत्र बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। और मनोज तिवारी जी का, केंद्र सरकार का, और आने वाले समय में जो राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, उस चुनाव में आपके सभी का आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र विकास की तरह, विकास की ओर पहिए और लग जाएंगे, और पहिए लगने के बाद और विकास की दौड़ में ये क्षेत्र शामिल होगा।